लिखना चाहो, सन लिखना चाहो तो लिख लो 1544। महाराणा प्रताप से 4 साल बाद, प्रताप का जन्म 1540 में हुआ बेटा, इनका 44 में हुआ। क्लियर है? तो कल्लाजी राठौड़ और संत दादू दयाल ये दोनों समकालीन है, सेम। 1540 में ही कल्लाजी राठौड़ पैदा हुए थे और 1544 में ही आपके संत दादू दयाल पैदा हुए थे। क्लियर है? तो कब हुआ? 1544 में। कहाँ हुआ? अहमदाबाद, गुजरात में। इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। एक प्रश्न आपका ये बन जाता है कि साहब राजस्थान का कबीर किस संत को कहेंगे, तो आप ध्यान रखें, राजस्थान का कबीर हम कहेंगे किसको? दादू दयाल को कहेंगे। ठीक है ना? संत दादू दयाल। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके जन्म की, और जन्म के लिए मैंने जैसा आपको बताया इनका जन्म हुआ था 1544 में। ठीक है? कहाँ पर हुआ था? जैसा कि मैंने आपको बताया था अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था भाई। ठीक है? और अहमदाबाद का पुराना नाम अगर आपसे पूछूं तो क्या बताओगे? अहमदाबाद का पुराना नाम अहमदनगर। क्या था भाई? अहमदनगर। अहमदनगर से अहमदाबाद हुआ। ठीक है ना? अच्छा, इनके पिताजी कौन थे? इनके पिताजी थे लोदीराम। कौन थे भाई? लोदीराम जी। और इनके गुरु थे बुड्ढन जी। गुरु कौन थे भाई? बुड्ढन जी या वृंदावन जी, दो नाम मिलते हैं इनके गुरु जी के। वृंदावन जी कह लो या बुड्ढन जी कह लो। ठीक हो गई बात? एक इनका उपनाम याद रखना बेटा, इन्हीं को हम कहते हैं राजस्थान का कबीर। मीरा को हमने कहा था राजस्थान की राधा, और वागड़ की मीरा किसको कहेंगे? गौरीबाई को। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं बेटा। उपनाम अक्सर पूछे जाते हैं। राजस्थान की राधा संत मीराबाई, वागड़ की मीरा गौरीबाई, राजस्थान का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ, राजस्थान का कबीर आपके संत दादू दयाल। ठीक है? मेवात का कबीर लालदास जी। किसको कहेंगे? लालदास जी को मेवात का कबीर कहेंगे भाई। अच्छा, राजस्थान का रसखान किसको कहेंगे? अलीबख्श। किसको कहेंगे? अलीबख्श को राजस्थान का रसखान कहेंगे, क्योंकि रसखान एक मुस्लिम व्यक्ति था जो मुस्लिम होते हुए भी भगवान कृष्ण की आराधना और भगवान कृष्ण की पूजा करता था। और जितना सूरदास जी ने पद्य लिखे हैं भगवान कृष्ण के बारे में, उतना ही पद्य आपके रसखान ने भी कृष्ण के बारे में लिखा है। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, हैं? रसखान जी के ही तो पद्य हैं। तो यहाँ पर हम इनको क्या कह रहे हैं? राजस्थान का कबीर। अब एक बात यहाँ स्पष्ट रूप से समझ लेना बेटा, अगर हम कबीर कह रहे हैं इसका मतलब कुछ आप समझा सकते हो मुझे कबीर क्यों कहा? कबीर कह रहे हैं तो क्या अर्थ होगा? कबीर कह रहे हैं तो क्या मतलब होगा भाई? भक्ति मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो हम कहते हैं सगुण और एक हम कहते हैं निर्गुण। ये शब्द सुने दो। भक्ति को दो भागों में बांटा, एक सगुण भक्ति उपासना और एक निर्गुण भक्ति उपासना। सगुण भक्ति का मतलब जब आप पत्थर में या मूर्ति में ईश्वर को मानते हैं, प्रतीकात्मक रूप में अगर ईश्वर की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो आप सगुण उपासक हैं। जैसे माताएं बहनें शिवलिंग में भगवान शिव को मान करके शिवलिंग की पूजा करती हैं। शिव जी को किसी ने नहीं देखा, देखा क्या? लेकिन हम प्रतीकात्मक रूप में, प्रतीक के रूप में किसकी आराधना करते हैं? भगवान शंकर की आराधना करते हैं। माँ दुर्गा के 8 भुजाएं हैं, सिंह पर सवार हैं, महिषासुर को मार रही हैं। किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। लेकिन उसका जो मूर्त रूप है, अर्थात मूर्ति के रूप में हम उनकी पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब हम कैसे उपासक हैं? सगुण है। और निर्गुण का मतलब जो ईश्वर को मूर्ति में नहीं मानता, अर्थात ईश्वर तो है, एक्सेप्ट तो इन्होंने भी किया कि भगवान तो है, लेकिन पत्थर में भगवान है, इस बात को ये लोग नहीं मानते। ये क्या कहते हैं कि भाई जीव मात्र में, इस संसार की हर एक वस्तु में, हर एक चीज में ईश्वर विद्यमान है। ये मत है कि इनका निर्गुणों का। कबीरदास जी निर्गुणी तो थे। कहते थे क्या कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाखी भली पीस खाए संसार। अरे पत्थर की पूजा करने से अगर ईश्वर की प्राप्ति होती हो तो मैं पूरे पहाड़ की पूजा करने लग जाऊं? उससे तो वो चाखी अच्छी है। कौन सी? जिससे भगवान इंसान जो है
कम से कम गेहूं पीस करके रोटी बना के खाता तो है, वो पत्थर तो काम तो आ रहा है। मूर्ति वाला पत्थर जिसको आप भगवान मान रहे हो, क्या गारंटी उसमें ईश्वर है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, कबीरदास जी ने कहा। क्यों? क्योंकि किस उपासना को मानते थे? निर्गुण को मानते थे। मुस्लिमों के लिए लिखा, क्या लिखा? कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहिरा हुआ खुदाए। बड़े बड़ी इमारतें बना दी आपने, बड़ी बड़ी मस्जिदें तान दी, उन पे बड़े बड़े जो है माइक लगा दिए, लाउड स्पीकर लगा दिए, और जोर जोर से सुबह 4 बजे उठ करके चिल्लाते हो, बाग देते हो, जैसे कौआ अपना मुर्गा बाग देता है वैसे आप आवाज़ लगाते हो। आपके पिता से अगर कोई चीज़ आपको मांगनी है तो प्यार से मांगोगे कि चिल्ला के मांगोगे? प्यार से मांगोगे। तो ईश्वर तो सबका पिता है, उसको चिल्ला करके बोलने की कहाँ जरूरत? बहरा थोड़ी है वो, क्या बहिरा होगा खुदा? ईश्वर आपका बहरा है क्या? तो विरोध किया, अर्थात मूर्ति पूजा का विरोध किया, ईश्वर का विरोध नहीं किया। ईश्वर तो है, लेकिन मूर्ति पूजा या सगुण रूप में ईश्वर को मानना इन्होंने विरोध किया। इसीलिए हम इनको कबीर कह रहे हैं। इसका मतलब ये भी कैसे हैं? कैसे हैं भाई? आ गई क्या बात समझ में? अब देखना साहब, यहां तक की बात क्लियर हुई। यहां एक चीज और समझ लेना, संत कबीरदास जी महाराज के इनके कुल 152 शिष्य थे। कितने? 152, याद रखना आंकड़ा। और इन 152 में से मुख्य कितने थे? 52 मुख्य थे, ठीक है। और एक बात और याद रखना, 1574 में, 1574 में इन्होंने एक पंथ चलाया था, ब्रह्म संप्रदाय। किस नाम से पंथ चलाया भाई? ब्रह्म संप्रदाय। और इस ब्रह्म संप्रदाय की फिर कितनी ब्रांचें थी भाई? 4। ब्रह्म संप्रदाय की कितनी शाखाएं? 4। कौन कौन सी? एक तो नागा खाकी, एक खालसा, एक उत्तरादे और एक विरक्त। ये 4 ब्रांचें हैं किस परंपरा की? दादू दयाल संप्रदाय की। अब इन चारों के अर्थ समझ लो। खालसा पंथ जो है ये तो चलाएंगे आपके सुंदरदास जी, नागा खाकी गरीबदास जी, उत्तरादे जो दीक्षा लेने के बाद, अर्थात दादू दयाल से दीक्षा लेने के बाद कहां चले गए? उत्तर भारत में चले गए। उत्तर भारत का मतलब इस वाले इलाके में आ गए। यहां राजस्थान है, अब राजस्थान से दीक्षित होकर के जो लोग यहां चले गए, उत्तर भारत में चले गए, ऊपर की ओर चले गए, वो क्या कहलाए? उत्तरादे, ठीक। और विरक्त का मतलब जो घर बार से कोई मोह माया नहीं रखते, घुमक्कड़ साधुओं की तरह अपना जीवन जीते हैं, घर परिवार से कोई लेना देना नहीं होता है, उनको क्या कहते हैं? आगे क्या बात समझ में? कहनी आई। सबसे पहला प्रश्न बनेगा, संत दादू दयाल का जन्म कब हुआ? 1544। कहाँ हुआ? अहमदाबाद गुजरात। पिता का नाम लोधीराम, गुरु का नाम वृंदावन जी। राजस्थान का कबीर किसको कहते हैं? संत दादू दयाल को। कुल कितने शिष्य हैं? 152। मुख्य कितने हैं? 52। किस भक्ति को मानते हैं? निर्गुण। किस भक्ति को मानते हैं? निर्गुण। अच्छा, इन्होंने कब? 1574 में। कौन सी संप्रदाय चलाई? ब्रह्म। जोर से बोलो, कौन सी चलाई? आवाज नहीं आई। ब्रह्म संप्रदाय की कितनी ब्रांचें हैं? अरे जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। सबसे पहली नागा, दूसरी, तीसरी और चौथी। यहां तक की बात समझ में आई क्या? नोट डालो, NOTE, नोट। नोट डाल करके लिखना। आज आपका पहला दिन है बेटा, आ रहे हो रेगुलर? कभी देखा नहीं। क्या नाम है? कल्पना चावला या केवल कल्पना? आहारी, मलात, बलात। बांसवाड़ा से हो? गोकुंदा? प्रॉपर डूंगरपुर नहीं है? कयो गांव डूंगरपुर में?
दम्बोला, पीठ, सीमलवाड़ा, दम्बोला। चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। हाँ देखिए साहब, यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? नोट डाल करके लिखना, सन 1585 में 1585 अंग्रेजों 1585 हैं, हाँ सन 1585 में संत दादू दयाल ने अपनी फतेहपुर सीकरी की यात्रा के दौरान फतेहपुर सीकरी की यात्रा के दौरान मुगल बादशाह अकबर से भेंट की। तो अब ये प्रश्न बन जाएगा, बताइए राजस्थान का वह कौन सा संत हुआ जिसने अपने अकबर से भेंट की थी? तो वो आप बताएंगे दादू दयाल ने की थी। कब की थी? 1585 में। कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी में ही आपका बना हुआ है बुलंद दरवाजा। कौन सी इमारत है भाई? नाम सुना कभी? हाँ अच्छा, राजस्थान में बुलंद दरवाजा कहाँ है? मैं तो पूछूंगा बेटा, बिना पूछे मेरा खाना पचता ही नहीं। 3 दिन बड़े आराम किया आपने, पाठ रोज रोज की झंझटों से तो मुक्ति मिली, सर आ नहीं रहे तो क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हैं। अरे राजस्थान का बुलंद दरवाजा है बेटा गागरोन दुर्ग में, झालावाड़। कहाँ पर है? गागरोन दुर्ग, झालावाड़। अगर मैं आपसे पूछूं मुगल बादशाह अकबर की भेंट अबुल फजल के भाई फेजी से कहां पर हुई? शाबाश, वेरी गुड, गागरोन के किले में हुई थी। हैं? अच्छा, राजस्थान का अबुल फजल किसको कहते हैं? राजस्थान का अबुल फजल किसको कहते हैं? अबुल फजल तो मुगलों की तरफ से राइटर था ना। हमारे यहां राजस्थान का अबुल फजल हमने किसको कहा? मुहणोत नेणसी। नाम सुना? नहीं सुना? मुहणोत नेणसी को कहते हैं। किसने कहा? अभी तो गुरुजी आपने तो कहा 2 मिनट पहले। अरे मैंने नहीं कहा, मुंशी दैवी प्रसाद ने कहा। किसने कहा? और ये प्रश्न बेटा कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। मैं अपनी तरफ से जितने भी प्रश्न पूछता हूं दीदी, ये ध्यान रखना, मैं अपने मन से नहीं पूछता हूं बेटा। वो सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। और ऐसे प्रश्न आपको अगर लर्न हो रहे हैं तो ये मान करके चलें कि अगर आपकी तैयारी 70% है या 60% है तो 30% और आप उसमें ऐड कर लो, क्योंकि 30% पेपर रिपीट होता है। इस बात को मान लें आप। और विश्वास नहीं होता तो आप 2018 का कॉलेज लेक्चरर का पेपर मैं खुद दे के आया, और वह का वह प्रश्न जो फर्स्ट पेपर 2018 कॉलेज लेक्चरर में था वही क्वेश्चन रिपीट हुआ पटवारी में। सेम क्वेश्चन, ऑप्शन भी चेंज नहीं, यूं कहीं उठा के डाल दिया। तो इससे आपको बेनिफिट रहेगा। अगर पुराने क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिए अच्छे से तो आप निश्चित रूप से मान के चलें कि 30% आपकी तैयारी में प्लस मान के चलें। इसलिए मेरी मजाक वाली बातों को भी मजाक में मत लिया करो, सीरियस लिया करो। आई बात समझ में? हाँ, तो क्या लिखा? अकबर से भेंट हुई कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। आ गई बात समझ में? वापस एरो लगाओ, एरो लगा के लिखना बेटा, इस संप्रदाय में वायुदाग का विधान है। वायुदाग का विधान है। अब आप में से कोई बता सकते? दीदी आप बता सकते हैं वायुदाग किसे कहते हैं? हमारे यहां दाह संस्कार की 4 परंपराएं हमारे भारत में विद्यमान हैं। पुराने भारत की बात करें तो कौन कौन सी? एक तो होता है अग्निदाग, जो आप और हमारे यहाँ नॉर्मली होता है, मरने के बाद में अग्नि को समर्पित कर देते हैं डेड बॉडी को। ये तो हो गया अग्निदाग जो नॉर्मली होता ही है। एक होता है भूमिदाग, दफनाने की परंपरा जो हमारे इस्लाम भाई करते हैं, या हम लोगों में भी अगर 5 वर्ष से कम की आयु वाला बच्चा या बच्ची की डेथ हो जाती है तो उसको हम जलाते नहीं हैं, दफनाते ही जाए। हमारे यहाँ सनातन परंपरा में भी यही होता है। तो 2 दाग हो गए, एक हो गया अग्निदाग, एक हो गया भूमि दाग। एक होता है जलदाग। जलदाग में क्या होता है? कभी आप हरिद्वार पधारे
वहाँ राजा हरिश्चंद्र का घाट है, और उस हरिश्चंद्र घाट पर क्या होता है कि डेड बॉडी का केवल फेस जलाया जाता है, ताकि डेड बॉडी की शनाख्त ना हो सके, पहचान नहीं हो सके कौन किसकी डेड बॉडी, और फेस जला करके उसे फिर गंगा नदी को समर्पित कर दिया जाता है कि जा भैया तू, यहाँ तक का ही साथ था अपना, आगे तू जाने थारो काम जाने। तो वो बहती हुई डेड बॉडी जो है, वो जो जलीय जीव हैं वो उसका भक्षण करते हैं, और वो उस तरीके से उसका जो है अस्थि भी विसर्जित हो जाती है, और वो पूरी पूरी डेड बॉडी चली जाती है। तो कितने हो गए? 3, भूमि, अग्नि और जल। और तीसरा जो होता है वो होता है, चौथा जो होता है वो होता है वायुदाग। वायुदाग में क्या होता है, आदमी को मरने के बाद कुछ नहीं करते, सीधा ले जाके जंगल में छोड़ जाते हैं बस। और हमारे राजस्थान में केवल एक ही परंपरा जहां वायुदाग होगा, दादू दयाल, केवल इनमें ही होता है और कहीं नहीं होता। और लिखा भी है संतों ने कि परशुराम तह जाइए जहां न अपना कोय, माटी भके जनावरा सहज भंडारा होए। अपना शरीर ऐसे स्थान पर जाकर के छोड़ो जहां आपको नुक्ता, बारवा, द्वादशा, कांदिया, काटा, मोसर, जोसर, नुक्ता, करियावर, पगड़ी दस्तूर करने की जरूरत नहीं पड़े हैं। 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा होता है, लड्डू बाटी पूरे गांव को जिमाना पड़ता है। तो ऐसी जगह जाके शरीर छोड़ो कि जहां माटी भके जनावरा, मरने के बाद शरीर मिट्टी हो जाता है, जनावरा, इस मिट्टी का भक्षण कौन करें? जानवर करें, और उनसे उनकी क्षुधा अर्थात भूख शांत हो, सहज भंडारा होए, ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो है 12वां हो जाएगा, पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। और जीव जंतुओं को खिलाया हुआ अन्न मिलता है पुण्य के रूप में। इंसान तो सबसे ज़्यादा खुदगर्ज है, खा पी करके हाथ पहुँच के डकार तक नहीं लेता, लेकिन जानवर आपका ऋण मानते हैं। आपने देखा होगा हमारे घर में अगर हम डॉगी पालते हैं तो वो अपने मालिक को कभी भौंकता नहीं, लेकिन दूसरे व्यक्ति को देखते ही भौंकता है, पहचानता है वो कि मेरा मालिक है, ये मुझे खाना देता है, वो भी समझता है कि मेरा अपना है। तो जीव हमेशा, जंतु अपनापन जताते भी हैं और बताते भी हैं, इंसान जताता भी नहीं बताता भी नहीं। समझ में आ गई बात? नहीं आई? तो वायुदाह का विधान कौन सी परंपरा में? दादू दयाल में। आ गई क्या बात समझ में? पैराग्राफ चेंज करो, अगला एरो लगाओ, एरो लगा के लिखना राजस्थान में दादू दयाल संप्रदाय की प्रधान पीठ कोई भैया बहन बता सकता कहां पर है? नारायणा या नरेना जयपुर में स्थित है। और यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा है बेटा, दादू दयाल संप्रदाय की राजस्थान में पीठ कहां पर है? आप बताएंगे नारायणा या नरेना जयपुर में। ओके, अरे आया समझ में? ओके, नेक्स्ट अगला लिखो साहब, यहीं पर, इसी में लिखना, यहीं पर संत दादू दयाल की पोथियां एवं वस्त्र सुरक्षित हैं। आज भी 500 साल बाद भी जो कपड़े दादू दयाल पहनते थे वो सुरक्षित हैं। कहाँ पर? नारायणा में। आज यहीं पर आज भी संत दादू दयाल की पोथियां समझते हैं? जो किताबें लिखते थे, है ना? संत दादू दयाल की पोथियां एवं उनके वस्त्र सुरक्षित हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? ओके, पैराग्राफ चेंज, एरो लगाएं, एरो लगा के लिखना संत दादू दयाल ने अपने उपदेश ढूंढाड़ी क्या है बेटा? लैंग्वेज है, बोली है, भाषा नहीं है। इंडिया में बोली जाने वाली लैंग्वेज कितनी है? क्या करोगे रे देवताओं, धन्य हो आप, प्रणाम आपको। भारत में रह रहे हो और तुमको ये पता नहीं कि भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बेटा। अरे 18 हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, तमिल भाषा है, कन्नड़ भाषा है, मलयालम भाषा है, राजस्थानी भाषा है,
मारवाड़ी बोली है, मेवाड़ी बोली है, वागड़ी बोली है, ढूंढाड़ी बोली है, मेवाती बोली है, हाड़ौती बोली है, खेराड़ी बोली है। भाषा नहीं है। आ रही समझ में बात? क्या नहीं आ रही है? हाँ, अब याद रखना कितनी भाषाएं हैं? हाँ, ठीक है। चलो, तो संत दादू दयाल ने अपने उपदेश ढूंढाड़ी एवं सदुक्कड़ी, लिख लोगे? लिखूं? सदुक्कड़ी साधुओं की अलग ही लैंग्वेज होती है बेटा। आप और हम जैसे गृहस्थी लोग बोलते हैं ना, ऐसे नहीं बोलते साधु। साधुओं को जैसे मान लो बर्तन मांजने हैं, बर्तन साफ करने हैं, तो वो क्या कहेंगे? बर्तन अमनिया कर दो। हम लोग कहते हैं सब्जी काट दो, वो काटना शब्द यूज नहीं करते, वो कहते हैं अमनिया करो। हैं? हम लोग कहते हैं हरी मिर्च, और हरी मिर्च को साधुकड़ी भाषा में कहेंगे लंका। हम कहते हैं नमक, वो लोग कहते हैं रामरस। क्या कहते हैं? हाँ, हम लोग कहते हैं चपाती रोटी, वो लोग कहते हैं फुल्का। हम लोग कहते हैं सिगड़ी चूल्हा, वो लोग कहते हैं अंगीठी। समझ में आ रही बात? तो ये कुछ वर्ड मैंने भी, इसका मतलब मैं साधु नहीं हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा सदुकड़ी भाषा, क्योंकि मैं बाल्य अवस्था में गुरुकुल परंपरा में रहा हूँ, तो ये छोटे मोटे शब्द मेरे को भी साधुओं के आते हैं। ठीक है। और हमारे यहाँ आपने देखा होगा बफर सिस्टम खाना खाते हैं, लेकिन साधुओं में अगर इस तरह का खाना तो फेंक दे थाड़ी यूँ उठा करके, मुंह पे फेंक देते साधु। और कभी कुंभ में अगर आप जाओ तो चिमटा बजाते हैं, सीधा पीठ पे मारते हैं दूर से। हाथ टच नहीं करना चाहिए। किसको? पत्तल को। आप अगर परोसगारी कर रहे हैं तो आप पूड़ी रख रहे हैं, सब्जी रख रहे हैं, वो टच नहीं होना चाहिए। अगर टच हो गया तो वो पूरा झूठा माना जाता है। समझ में आ रही बात? इतनी स्वच्छता रखते हैं वो लोग हैं। तो कौन सी भाषा में लिखे? सदुकड़ी। 2 किताबों के नाम लिखो, इनके 2 प्रमुख ग्रंथ, दादू दयालरी वाणी और दादू दयालरा दूहा। दादू दयालरी वाणी और दादू दयालरा दूहा। दादू दयालरी वाणी और दादू दयालरा दूहा। जैसे कबीरदास जी के दोहे, अब कबीरदास जी ने भी तो दोहे ही लिखे हैं, और दोहों में भी कितना गंभीर अर्थ छिपा दिया उन्होंने। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, हैं कबीरा ये कब कहे, हीरा कब कहे कि लाख हमारो मोल। हालांकि ये दोहा रहीमदास जी का है, लेकिन मर्म है, अर्थ छुपा हुआ है, वो बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं आपको। चलिए, तो ये कहानी थी आपके दादू दयाल की। अब इनके टोटल 152 शिष्यों में से 2 प्रमुख हैं जिनको हम लिखते हैं। पहला नाम लिखना संत सुंदरदास, इन्हीं के शिष्य हैं। संत सुंदरदास, संत सुंदर दास। और संत सुंदरदास से इनका अक्सर स्मारक पूछा जाता है, तो राजस्थान में इनका स्मारक लिख लो, गेटोलाव दौसा। संत सुंदरदास का स्मारक गेटोलाव दौसा। अभी जो आपका वीडियो मेंस हुआ था, ग्राम विकास अधिकारी मेंस का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था ये। संत सुंदरदास जी का स्मारक राजस्थान में कहाँ बेटा? गेटोलाव दौसा। लिखूं क्या? लिख लोगे बेटा? ये बहन मेरी छुटकी पीछे आपके, लिख दिया? वेरी गुड। वो आप देख कैसे रहे थे? हाँ, मेरे को डर लगता है। लिखो गेटोलाव दौसा, ठीक है ना। इनके भी 2 पुस्तकें हैं। सुंदरदास जी ने भी 2 किताबें लिखी बेटा। एक तो लिखना सुंदर विलास और एक सुंदर सेवैया। सुंदर विलास और सुंदर सेवैया। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं सुंदरदास जी से। फिर लिखना दूसरे जो इन्हीं के शिष्य हैं, रज्जबदास जी। रज्जबदास जी, और ये वो व्यक्ति है बेचारा जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाला संत माना जाता है। शादी करने जा रहा था भाई मेरा, सारवानी वेरवानी पहन पान के हैं, और बढ़िया नागिन डांस हो रहा आगे आगे। हाँ,
एम्बेसडर में बैठ के दादू दयाल जी जा रहे थे, तो रोका, ए कहाँ जा रहा तू? बोले शादी करने जा रहा हूँ। वोट करम फोड़ने जा रहा है बेवकूफ़, चल इधर बैठ गाड़ी में। घोड़ी से उतार के अपने साथ बिठा के ले गए और ऐसा ज्ञान दिया कि शादी करने की सोची नहीं भाई ने फिर, लेकिन शेरवानी भी नहीं उतारी, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रश्न बनता है, राजस्थान में आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाला संत रज्जबदास और लोक देवता, तो आप बताएंगे इलोजी, होली के जो प्रेमी थे। आई बात समझ में? हाँ, छेड़छाड़ का देवता, देवता पूछा जाए तो इलोजी और संत पूछा जाए तो संत रज्जबदास। ये दोनों प्रश्न अलग अलग बनेंगे बेटा, ध्यान रखना। तो रज्जबदास में लिखना आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत माने जाते हैं। आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत माने जाते हैं। रहने वाले संत माने जाते हैं, ठीक है। और इनकी भी दो पुस्तकें, सर्वंगी और रज्जबवाणी, संवर्गी और रज्जबवाणी, ये दो किताबें लिखी थी साहब, ठीक है। आया समझ में? क्या नहीं आ रहा है? वेरी गुड। तो ये कहानी थी संत दादू दयाल की, अक्सर पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगली संप्रदाय हम देखेंगे मेरे लाडलों, और वो देखेंगे कौन सी? शैव संप्रदाय। कौन सी संप्रदाय भाई? शैव संप्रदाय। शैव नहीं है, शैव है, ऐ की मात्रा है ना भाई। शैव, क्या बोलोगे? शैव है, औरत होता है कि औरत होता है? औरत होता है, डबल मात्रा है ना। हाँ, ए पागल औरत, वो नहीं कहता जेठालाल? हाँ, तो औरत कहता है, समझ में आ रही बात? हाँ, तो शैव औरत, शैव संप्रदाय, ठीक है। अब शैव संप्रदाय सीधा सीधा अर्थ है मध्यकालीन भारत में भगवान शिव की उपासना से संबंधित एक विशेष पंथ हमारे बीच आया मध्यकाल में। यानी कि एक तो प्रागैतिहासिक काल था, फिर मध्यकाल था, अभी जैसे वर्तमान में आधुनिक काल चल रहा है ना। तो मध्यकाल की बात कर रहे हैं हम, लगभग 500-700 साल पहले भगवान शिव को मानने वाला एक पंथ, एक मत हमारे बीच आया, जिसे हमने क्या कहा? शैव कहा। क्या कहा भाई? देखो, विष्णु को मानने वाले वैष्णव और भगवान शिव को मानने वाले शैव कहलाते हैं, सीधी सी बात, ये इतना याद रखो। क्लियर? तो यहां पर आपको लिखना है मध्यकाल में भगवान शिव की उपासना से संबंधित पंथ या मत। मध्यकाल में भगवान शिव की उपासना से संबंधित पंथ, ठीक हो गई बात। अब जो शिव को मानते हैं वो शैव, जो विष्णु को मानते हैं जो वैष्णव, और जो माता शक्ति की आराधना करते हैं वो शाक्त कहलाते हैं। तांत्रिक लोग महाकाली के उपासक होते हैं बेटा, तंत्र मंत्र करने वाले, ओम फट स्वाहा फूंक मारो गोड़िया बन गई, वो सब काली के उपासक ही होते हैं ना। जो तंत्र मंत्र करते हैं, जादू टोना करते हैं, तंत्र साधना करते हैं, महाकाली के उपासक होते हैं। खैर, तो वो शाक्त हैं। अब यहाँ समझना कि भगवान शिव की उपासना से संबंधित मत हैं, और इनकी भी फिर 4 ब्रांचें थी साहब। कितनी ब्रांचें थी रहे? 4 ब्रांचें थी, और चारों ब्रांचों को याद रखने का तरीका है कापालिक। कैसे याद रखोगे? अरे कैसे याद रखोगे? हाँ, कापालिक। सबसे पहले का मतलब होता है कापालिक। का मीन्स क्या होता है? कापालिक। पा मीन्स होता है पाशुपत या लकुलिश, ठीक। ली मीन्स होता है लिंगायत, और क मीन्स होता है काश्मीरक।
ये 4 पंथ या 4 ब्रांचें थी किस संप्रदाय की बेटा? शैव संप्रदाय की। शैव संप्रदाय की कितनी शाखाएं? 4। अब यहां समझना, पहले एक बार ये चारों नाम लिखो और समझो। इन 4 में से हमारे राजस्थान में 2 ही हैं साहब। हमारे राजस्थान में कितनी है? 2 ही हैं। 2 ये जो लिंगायत और काश्मीरा के, ये हमारे राजस्थान में नहीं है। लिंगायत आपको मिलेंगे साउथ स्टेट्स में, इंडिया के जो साउथ स्टेट्स हैं, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु हैं, ये जो साउथ स्टेट्स हैं, आंध्र वगैरह, वहां पर आपको किस परंपरा के लोग मिलेंगे? लिंगायत। शिव को उपासना वहां भी होता है, लेकिन वहां लोग किस रूप में मानते हैं? लिंगायत रूप में, है ना। और काश्मीरक, बर्फ के शिवलिंग उत्तर भारत में। अरे अमरनाथ जी कहाँ हैं? कश्मीर में ही है ना। तो अब वहां कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप में वो जो बर्फ का एक बूंद गिरता है 6 महीने तक, वो एक एक बूंद गिरते 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 6 महीने में पूरा एक बड़ा विशाल शिवलिंग जो है 12, 15, 16 फीट का जो है बनकर के तैयार हो जाता है। ये अब वो एक बूंद कहां से गिर रही है उस गुफा में, कितना सा हॉल है, कितना सा छेद है, कहां से वो एक बूंद बर्फ की गिर रही है, आज तक कोई उसका पता नहीं लगा सका। लेकिन हाँ, वो प्रतीकात्मक रूप में भगवान शिव का रूप ले लेते हैं, अमरनाथ महादेव, तो वो काश्मीरक है। ठीक है ना। ये दोनों हमारे राजस्थान में नहीं है। अब हमको बात राजस्थान की करनी है, तो राजस्थान में कितनी टोटल, कितनी, कब की है? मध्यकाल की। ठीक है ना। अब कापालिक का मतलब क्या? कापालिक लिखो पहले, कापालिक लिखना बेटा। इस परंपरा के संत भैरव को ही भगवान शिव का रूप मानकर कापालिक में लिखना बेटा, इस परंपरा के संत भैरव को ही भगवान शिव का रूप मानकर उनकी पूजा करते हैं। कहने का मतलब अघोरी, शमशान में रहने वाले जो नहीं होते हैं, अब जैसे महाकाल, पूछा जा सकता है भारत में कापालिक संप्रदाय का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कौन सा है, तो आप बताएंगे उज्जैन मध्य प्रदेश, महाकालेश्वर। भस्म आरती होती है वहां आज भी, ताजा मुर्दे की भस्म चढ़ती है बेटा। आपको सोच करके जान करके आश्चर्य होगा, सुबह 4 बजे जो महाकालेश्वर की आरती होती है बेटा, वो भस्म आरती जो है ताजा मुर्दे की भस्म से होती है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, अरे काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। काल को भी रोकने का सामर्थ्य अगर कोई रखता है तो वो मेरा ठाकुर भगवान शिव है। मार्कंडे ऋषि की कथा आपने सुनी होगी। 14 वर्ष का बालक, पिता की डेथ हो गई, मां गरीब थी, दूसरों के घरों में ठामड़े मांजती थी। एक दिन उस बच्चे ने देखा कि एक अमीर घर की एक महिला अपने बेबी के लिए जो है दूध का गिलास भर करके ले जा रही है। उस गरीब बच्चे ने, उस मार्कंडे ने अपनी मां से पूछा, मां ये सफेद सफेद इस गिलास में क्या है? बोले दूध है। तो इसका क्या करते हैं कि पीते हैं तो इससे हष्टपुष्ट होते हैं, भूख खत्म होती है। तो बोले मेरे को भी दूध चाहिए। अब बालक की जिद पकड़ ली। वो गरीब आदमी बेचारी, गरीब महिला कहाँ से लावे दूध? उसने पहले तो खूब समझाया उस बालक को, लेकिन जिद पकड़ ली, नहीं माना बालक। तो उसने पानी में आटा घोल करके और बेटे को दे दिया कि दूध है, पी ले तू। अब दूध में और आटे के पानी में फर्क नहीं होगा। उस बच्चे को बुरा लगा, उसने वो गिलास बना के फेंक दिया। अब मार्कंडे ऋषि की माँ को गुस्सा आ गया, 2 लापे लगाए, लगा के कहा मेरे से ज़्यादा एंटेन करने की जरूरत है, मेरे पास यही पीना पी ले। और नहीं तो वो सामने जो बैठा है ना दादा, सामने ही भगवान शिव का मंदिर था। बोले वो जो सामने बैठा है भोलेनाथ, वहाँ बहुत लोग आते हैं दूध चढ़ाने, वहाँ तेरे को दूध मिल जाएगा, जा उससे जाके मांग, मेरे से मांगने की जरूरत नहीं। अब उस बच्चे के तो दिमाग में, हृदय में वो बात बैठ गई कि अब तो दूध उसी से जाके लेकर के, और आज दूध उसी का यहाँ से पीऊँगा। चला गया अबोध बालक, जाकर के बैठ गया भगवान शंकर के सामने। अब जिस दिन की ये घटना, उसी दिन उसकी आयु पूरी हो रही। उसकी उम्र 14 वर्ष की थी, उसी दिन उसकी आयु खत्म होने वाली, मरने वाला था वो उस दिन। यमराज लेने आए तो वो बड़ा विकराल रूप, केस खुले हुए, लंबे लंबे सींग और बड़े बड़े दांत और बड़ी बड़ी मूछें, हाथ में वो पास देख करके, और वो घबरा गया बच्चा। कहीं भी हो, बोले मैं तेरे को लेने आया हूँ। बोले चलूंगा तो सही, पहले दूध पीऊंगा फिर चलूंगा।
तो दूध कहाँ है यहाँ? बोले ये देगा, बैठा है मेरे सामने। अरे बोले इसने दे दिया, तू चल मेरे साथ। बोले नहीं, पी के तो दूध ही जाऊंगा। लिपट गया शिवलिंग से, शिवलिंग से लिपट गया, मार्कंडेय ऋषि लिपट गए। बोले नहीं, दूध पी के ही चलूंगा। उस भगवान शिव तो बड़े भोले हैं। बोले लोग मेरे पे दूध चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, भाई मेरा कोई जल चढ़ाता है, ये तो पूरा ही चढ़ गया, तो इससे ज़्यादा तो भगत मेरा कोई हो नहीं सकता। उसी शिवलिंग को फाड़ करके महाकालेश्वर भगवान शिव जो है महारुद्र आशुतोष शशांक शेखर प्रकट हुए और यमराज से कहा ये मेरी शरण में तू जा। अरे बोले महाराज इसकी आयु पूरी होगी, ले जाऊंगा। अरे बोले मैं कह रहा हूँ ना, तू तो काल है, मैं महाकाल हूँ, तेरा बाप हूँ मैं, समझ मारी बात तेरे को, चला जाए यहाँ से, ये मेरी शरण में, इसको कोई नहीं ले जा सकता। अरे बोले आप ऐसा कैसे कर सकते हो, उम्र हो गई इसकी पूरी। बोले मैं इसको वरदान देता हूँ, तू तभी तो लेके जाएगा जब इसकी उम्र पूरी होगी। आज से 14 साल का ही रहेगा ना, तो इसकी उम्र बढ़ेगी नहीं, तू ले ही नहीं जाएगा। आज भी वो मार्कंडेय ऋषि अमर हैं, समझ मारी बात आपके। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उन मार्कंडेश्वर महादेव हमारे यहाँ पाली, सिरोही और राजसमंद जिले के बॉर्डर पर यहाँ परशुराम महादेव का एक मंदिर है, बड़ा प्यारा गुफा, ऐसा कहते हैं वही शिवलिंग है। हम जिस भूमि पर बैठे हैं यहाँ पर एक कमलनाथ महादेव का मंदिर है। ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव का वो शिवलिंग है जहाँ रावण ने अपने 10 सिर भगवान शंकर को अर्पित किए थे। मगवास, कमलनाथ महादेव नाम सुना होगा आपने, मगवास गांव है। तो ऐसी तपोभूमि से हम लोग आ रहे हैं। मेवाड़ की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है बेटा, हैं? हल्दी घाटीरी माटिया लागे केसर और चंदन है, केसर और चंदन से बड़ी मिट्टी है ये, हैं? हाँ चलो खैर जो भी है। तो कापालिक का मतलब समझ में आया? क्या लिखा? भैरव को ही भगवान शिव का रूप मानकर उनकी पूजा करते हैं। इस परंपरा के संत, लिखना, इस परंपरा के संत काले कपड़े पहनने वाले, काले कपड़े पहनने वाले, कौमा तंत्र साधना करने वाले, तंत्र साधना करने वाले अघोरी साधु होते हैं। और ऐसा कहते हैं बेटा, अगर किसी अघोरी का आशीर्वाद अगर आपको मिल जाए तो ये मान लो साक्षात भगवान शिव का आशीर्वाद मिल गया आपको। अघोरी हर किसी के सिर पर हाथ नहीं रखता बेटा, किन्नर और अघोरी सहज ही किसी के सिर पर हाथ नहीं रखेगा, लेकिन दिल खुश होकर के और उसने आपके सिर पर हाथ रख दिया, इसका मतलब दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको सफल होने से रोक दे। पर अघोरी मिलते ही कहाँ हैं आजकल, जंगलों में रहते हैं वो तो, है ना। तो ये आपके यहाँ कापालिक हो गई, समझ में आ गई? कापालिक जो शमशान में रहने वाले लोग होते हैं। दूसरा लिखो पाशुपत, ये भी है हमारे यहाँ, पाशुपत और लकुलिश। पाशुपत और लकुलिश इस संप्रदाय के प्रवर्तक, इस संप्रदाय के प्रवर्तक, किस संप्रदाय के बेटा? लकुलिश के। इस संप्रदाय के प्रवर्तक दंडधारी, दंडधारी लकुलिश माने जाते हैं। इस संप्रदाय के प्रवर्तक दंडधारी लकुलिश माने जाते हैं। लकुलिश की उत्पत्ति लकुलिश की उत्पत्ति लकुलिश की उत्पत्ति मृत व्यक्ति के शरीर में शिव के प्रवेश से मानी जाती है। ऐसा कहते हैं कि एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी और भगवान शंकर स्वयं उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वह व्यक्ति पुनः उठ खड़ा होता है। किस नाम से? लकुलिश के नाम से। ठीक है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक दंडधारी लकुलिश माने जाते हैं। लकुलिश की उत्पत्ति मृत व्यक्ति के शरीर में शिव के प्रवेश से मानी जाती है। लकुलिश की उत्पत्ति
मृत व्यक्ति के शरीर में शिव के प्रवेश से मानी जाती है। इन्हें भगवान शिव का 28वां और अंतिम अवतार माना जाता है। 11वें रुद्र तो हम हनुमान जी को कहते हैं भाई। भगवान शंकर का 11वां अवतार कौन सा है? हनुमान जी। और 28वां और अंतिम अवतार जो भगवान शंकर का हुआ वो किस रूप में हुआ भाई? दंडधारी लकुलिश के रूप में हुआ। क्लियर है? और इस संप्रदाय की मेन जो ब्रांच हमारे राजस्थान में है, एकलिंग नाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर, यह आपके लकुली संप्रदाय की शाखा है बेटा, ध्यान रखना। लकुली संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है राजस्थान में वो कौन सी बेटा? एकलिंग नाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर। दर्शन किए होंगे आपने। चतुर्मुख स्वरूप है भगवान शंकर का। पशुपतिनाथ जैसे नेपाल में जो शिवलिंग है पशुपतिनाथ महादेव, वैसा ही स्वरूप भगवान एकलिंग नाथ जी का है। स्वयंभू नहीं है, लेकिन लकुली संप्रदाय की प्रधान पीठ मानी। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया? तो मैं तो पूछूंगा बेटा, देखो मेरी आदत गंदी है, पर ये मेरा वादा है आपसे, कंटिन्यूटी में अगर मेरा जो फॉलोअप आपने लेते रहे आप समय समय पर, तो निश्चित रूप से आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस का बेनिफिट एग्जाम में होने वाला, 100%, ये निश्चित मान के चलें आप। और आप खुद कहोगे, जिस दिन आप पेपर दे के बाहर निकलोगे उस दिन आपके चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान होगी और आपको फील होगा कि यार वास्तव में गुरुजी जो बात ही बातों में जितने क्वेश्चन बताते थे, आधे ज़्यादा क्वेश्चन तो वही मिल गए हमको। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में करवाया था बप्पा रावल ने। किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। अब बप्पा और रावल दोनों ही नाम नहीं है, दोनों उपाधियां हैं। मूल नाम उस शासक का था कालभोज। क्या नाम था? हाँ, कालभोज, जिसने मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव रखी। ठीक है? और वो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। आज भी जब कभी आप एकलिंग जी जाते हैं तो मंदिर के जस्ट सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, वो मूर्ति है किसकी है? बप्पा रावल की तो है। उनके गुरु का नाम था हारित ऋषि, और हारित ऋषि गौचारण करते थे, गाय चराते थे। क्या करते थे? गाय चराते थे। अब गुरुजी चेले से बड़े प्रसन्न थे, तो अब गुरुजी ने कहा कि यार कल मैं जो है इस देह का त्याग करके जाने वाला हूँ, और मैं जाते जाते, तू मेरा सबसे प्यारा और सबसे होनहार शिष्य है, तो मैं जाते जाते तेरे को कुछ दे करके जाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे सुबह नहा धो करके ब्रह्म मुहूर्त में मेरे पास आना पड़ेगा। किसने कहा? हारित ऋषि ने कहा। किससे कहा? बप्पा रावल से कहा। अब बप्पा रावल ने कहा ठीक है गुरुजी, आ जाऊँगा सुबह। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब सुबह 4 बजे नहा धो करके आ जाऊँगा। अब राजा तो राजा, उन्होंने तो आदेश दे दिया, लेकिन वो भाई मेरा भूल गया, उठने में थोड़ा सा लेट हो गया। हालांकि उठने के बाद तो उसको याद आ गया कि यार गुरुजी के यहाँ जाना है, तो 4, साढ़े 4, 5 बजे की जगह 5:30, 5:15 पहुँचा। लेट हो गया मतलब। तब तक वो हारित ऋषि अपने उड़न तस्तरी में खटोले में बैठ के और उड़ गए थे, थोड़ा सा ऊपर इतना उड़ गए थे। तो दौड़े दौड़े आए बप्पा रावल और कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? मेरे को बुला के आप कहाँ चले? अरे बोले तू लेट हो गया, समय की वैल्यू नहीं तेरे को, और जिस इंसान को समय की कदर नहीं वो इंसान जीवन में कुछ नहीं कर सकता। अरे बोले महाराज गलती हो गई, अब सुबह जल्दी उठ करके, मैं तो आज तक नहीं उठा, लेकिन आपके चक्कर में आज उठ करके इतना जल्दी उठ के आया हूँ, तो बताओ तो सही बात क्या थी, क्यों बुलाया मुझे 4 बजे? बोले ठीक है, तू मेरा सबसे प्यारा शिष्य है, तो एक काम कर, मैं तेरे को कुछ दे करके जाना चाहता हूँ। बोले दो, क्या दे रहे हो? तो मुँह खोल। हारित ऋषि ने क्या कहा? मुँह खोल। बप्पा रावल से कहा मुँह खोल। बोले क्यों? क्या खोल तो सही। गुरु ने आदेश दिया, मुंह खोला। अब जैसे ही बप्पा रावल ने मुंह खोला, उन्होंने ऊपर से थूका, पिक किया उनके मुंह में। अब स्वाभाविक बात है, सूख आएगी हैं। वो तो राजा था, उसने कहा ये डोकरा वास्तव में खिसक गई थी कि इसकी, पागल तो नहीं हो गया है, क्या कर रहा तू ये? यूं करके उन्होंने अपना मुंह हटा लिया। किन्होंने? बप्पा रावल ने। और जैसे ही मुंह हटा लिया तो वो जो थूक था वो उनके
दाएं पैर के अंगूठे के नाखून पर गिरा। कहाँ गिरा? दाएं पैर के अंगूठे के नाखून पर गिरा। तब हारित ऋषि ने कहा, अरे मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया? बोले क्या कर दिया? अरे बोले ये तेरे को ग्रहण करना था। बोले हट, मूर्ख बनाता है, ग्रहण करना था? ये कोई वो अमृत है जो ग्रहण करना था? हैं? अरे बोले ये अमृत ही था, अगर इसको तू पूरी तरीके से ग्रहण कर जाता तो अखंड भारत का सम्राट होता, पूरा भारत तेरे अधीन होता, पूरे भारत का तू राजा होता। लेकिन कोई बात नहीं, अब तेरे शरीर के जितने से अंश को ये पिक जो है स्पर्श किया है, भारत के उतने से अंश पर तेरा और तेरे वंशजों का शासन रहेगा, और जब तक ये धरती या दुनिया रहेगी तब तक तेरा नाम भुलाया नहीं जा सकता। यह हारित ऋषि का आशीर्वाद और वरदान था किसको? बापा रावल को। और मेवाड़ एक पैर के अंगूठे के, भारत में तो पैर के अंगूठे के नाखून के बराबर ही है, लेकिन दुनिया में जब जब इतिहास की बात होगी तब तब भारत का इतिहास, और जब जब भारत के इतिहास की बात होगी तब तब राजस्थान का इतिहास, और जब जब राजस्थान के इतिहास की बात होगी तब तब मेवाड़ के इतिहास को भूला नहीं जा सकता। पूरे भारत में दो ही वीर हुए, जय शिवा सरदार की और जय राणा प्रताप की। दोनों ही जगह के लोग जो है बड़े फेमस हुए हैं। एक तो छत्रपति शिवाजी जो मराठा सरदार हुए हैं, क्योंकि वो भी स्वाभिमान और भगवा के लिए जिए, और प्रताप भी आजीवन जो है संघर्ष करते रहे अपने स्वाभिमान के लिए, आत्मसम्मान के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए। तो वो मेवाड़ उनको ऐसे मिला इनकी कृपा से। आई समझ में बात? तो ये दो शाखाएं हमारे राजस्थान में हैं। ठीक हो गई बात? फिर लिखो नाथ पंथ। नाथ पंथ नाथ पंथ नाथ पंथ में लिखना, नाथ पंथ के प्रवर्तक नाथ पंथ, और नाथ पंथ के फाउंडर प्रवर्तक कौन है? कोई बता सकता है भाई? नाथ मुनि, ये भी शिव उपासना का ही पंथ है भाई। शिव की उपासना से संबंधित पंथ है। ठीक है? प्रमुख साधु या प्रमुख संत, इस नाथ परंपरा के प्रमुख संतों में 4-5 नाम लिख रहा हूं, लिख लेना। सबसे पहले तो हैं नाथ मुनि, दूसरे हैं मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, भर्तृहरि, और भर्तृहरि के बाद में पूर्णमल जी। ये कुछ इस परंपरा के बड़े फेमस और बड़े साधु हुए हैं। ठीक है? और मत्स्येंद्र नाथ जोगी का 1000 साल पुराना शिलालेख मिला है मांडलगढ़ भीलवाड़ा से, लिख लेना। मत्स्येंद्र नाथ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आरएस में पूछा गया है। मत्स्येंद्र नाथ जोगी का 1000 वर्ष पुराना शिलालेख कहाँ से मिला है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ही आ रहा है कि शाहपुरा में आ गया भाई? ये चेक कर लेना। मत्स्येंद्र नाथ जोगी का 1000 साल पुराना शिलालेख मिला है कहाँ से? मांडलगढ़ से। ठीक है? और गोरखनाथ आप सभी जानते हैं, गोरक्ष पीठ बनाई, नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ या प्रधान पीठ है गोरखपुर उत्तर प्रदेश। प्रधान पीठ कौन सी है?
गोरखपुर यूपी। उत्तर प्रदेश कौन है सीएम वहां के? हाँ, योगी आदित्यनाथ। कौन सी परंपरा से आते हैं? हाँ, और कौन सी पीठ के गादीपति हैं? साधारण व्यक्ति नहीं है। सीएम का पद तो है ही, साधुओं में भी कम से कम 10 लाख साधुओं के ऊपर की जो पोस्ट होती है वो है इनके पास। समझ में आ रही बात? और हमारे राजस्थान में फिर इसकी 2 ब्रांचें, एक है मान नाथी पंथ और एक है बैराग पंथ। नाथ संप्रदाय की 2 शाखाएं हमारे राजस्थान में भी है, बैराग पंथ और मान नाथी पंथ। बैराग पंथ की पीठ लिखना राता डूंगा पुष्कर, राता डूंगा पुष्कर। और माननाथी पंथ जो है जोधपुर में है, महामंदिर जोधपुर। ठीक है, ये हमारे राजस्थान में 2 इस शाखाएं हैं। कौन सी विचारधारा की? नाथ परंपरा की या नाथ विचारधारा की। और इनमें भी फिर नाथ भी 2 तरह के होते हैं, कनफड़े नाथ होते हैं। कनफड़े का मतलब समझते हैं? आपने देखा होगा लाख के कुंडल पहनते हैं, कान को बड़े बड़े गोल गोल रिंग नहीं पहनते हैं साधु, कई आपने देखे हो तो हैं। हाँ, और ये जो माननाथी पंथ चलाया, ये किसने चलाया बताओ देखे? जोधपुर के एक शासक हुए हैं मान सिंह राठौड़, नाम सुना? वो मान सिंह राठौड़ नाथ संप्रदाय से इतना प्रभावित था कि उसने अपना नाम ही बदल लिया और मान सिंह राठौड़ की जगह माननाथ हो गया। और उसने एक मंदिर बनवाया जिसको कहा गया मोटा मंदिर या महामंदिर। कहाँ पर है? जोधपुर में। ये कौन से पंथ की शाखा है? माननाथी पंथ। किस ब्रांच से आता है? नाथ परंपरा से। कोई दिक्कत है? तो आज हमने 4-5 शाखाएं देखी, संत देखे, ठीक है ना? दादू दयाल देखा, सुंदरदास देखा, रज्जबदास देखा, शैव संप्रदाय की कापालिक और वो पाशुपत लकुली शाखा देखी, नाथ परंपरा देखी। ठीक है, आज केवल इतना ही देखेंगे, कल हम आगे की कहानी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।